चीन का नाम सुनते ही लोग चीन के बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, जैसे लाल ड्रैगन। और चीन में अगर धर्मों की बात करें तो ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति विद्वान नहीं होगा जो चीन में बौद्ध धर्म की अनदेखी कर सकता है, क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फला फूला है और फैलता जा रहा है और सदियों से वहाँ पर है। यूं तो लगभग 20% चीन के लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्ध धर्म तिब्बत में माना जाता है और कई सदियों से तिब्बत में बुद्ध धर्म है। यहाँ की लगभग 90% आबादी बुद्ध धर्म को मानती है। तिब्बत जो पहले एक स्वतः देश हुआ करता था, आज के समय में वह चीन के कब्जे में है और धीरे धीरे चीन वहाँ से बुद्ध धर्म को ख़त्म करना चाहता है, जबकि जो उसका मेन प्रांत है वहाँ पे बुद्ध धर्म का शोषण नहीं करता है, परंतु वह पूर्णतः जैसे जैसे लोगों के दिल में चीन की जो डरावनी शक्ल है वो आती जा रही है, वह चाहता है कि धीरे धीरे वहाँ से बौद्ध धर्म खत्म किया जाए और तिब्बत पे पूरा धार्मिक रूप से भी कब्जा कर लिया जाए, जहाँ पे उसके वह लोग बैठें जो उसके विरोध ना करें। बुद्ध धर्म तो हो परंतु वह जो है चीन सरकार के अंडर में कार्य करें, ना कि स्वतः कार्य करें। ताज़ा मामला दोस्तों इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि चीन में एक बांध बन रहा है और जिसका विरोध वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। डिचू नदी है चीन के एक प्रांत में, उस पर एक बांध बन रहा है जहाँ का स्थानीय लोगों ने जम के विरोध किया और इस विरोध में बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। उनका कहना है कि अगर यह बांध बनता है तो इस बांध के रास्ते में 6 बौद्ध मठ हैं जो डूब जाएंगे और साथ साथ 2 गांव भी डूब जाएंगे, जिसकी वजह से गांव वालों को गांव खाली करना पड़ेगा। इसी कारण लोगों ने जम के विरोध किया, परंतु इसका कोई असर ज़्यादा दिखता नहीं है। कुछ चीन के सरकारों का कहना यह है कि उनको बांध बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह उसकी परियोजना का हिस्सा है और यह बांध जब बन जाएगा तो और भी विकास होगा। परंतु इसका दूसरा पक्ष आपको मैं बता चुका हूँ कि इससे जो बौद्ध धर्म है उनका शोषण किया जाएगा और लोगों को वहाँ से पालन करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने इसका जो जम के विरोध किया था उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनको जेल में डाला गया है। उसमें बहुत से बौद्ध भिक्षु भी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार जो है तिब्बत में बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि चीन के सामने बड़े बड़े देश नतमस्तक हो जा रहे हैं और उसके धमकियों से डरकर कुछ बोलने के लायक नहीं रह गए हैं। जो बोलता भी है तो दूर से बोलता है, खुल के सामने नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है यह हाइपरलौकिक आर्क बांध परियोजना है जो चीन में सबसे ऊंची परियोजना है। दोस्तों चीन किसी का नहीं है, उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और वहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा को वहाँ से भागना पड़ा और वर्तमान में वह भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। यहीं से ही वह तिब्बत की सरकार चलाते हैं। तिब्बत बौद्ध धर्म की परंपराओं को संभालने वाला अकेला देश है जो बुद्ध धर्म की पुरानी परंपराओं को अब तक संभाले हुए है और ऐसा कोई देश नहीं है। स्वयं भारत भी नहीं है, क्योंकि भारत से लगभग बौद्ध धर्म खत्म हो चुका था, परंतु वह वहाँ तिब्बत में एकदम फला फूला है और वहाँ के जन जन के मानस में बुद्ध धर्म समाया हुआ है। परंतु जो चीन की सरकार है उसको ये चीज़ रास नहीं आती है और वह समय समय पर वहाँ के बौद्ध धर्म और उनके जो मठ हैं या जो उनके मठाधीश हैं उनका प्रताड़ना करता रहता है। दोस्तों चीन को कभी भी अच्छा मत समझिएगा, वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वह सब धर्मों से नफरत करता है, परंतु जो उसको सत्ता पहुंचाए, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसका वह समर्थन जरूर करता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर खबर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बुरी लगे दोस्तों डिसलाइक कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त भारत और दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो।